नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे डीएवी पब्लिकेशन कक्षा तीसरी भाषा माधुरी पाठ 3 हाथी और चिड़िया। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहां से तिनके इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख जाती। देखिए, इस चित्र में दिखाया भी गया है, हाथी और चिड़िया इकट्ठे खड़े हैं। इधर चिड़िया अपने नए घोंसले बनाने की तैयारी में लगी हुई है। तिनका तिनका लेकर जाती है और इस शाखा के ऊपर रखती है। कभी पत्ता लेकर जाती है तो कभी तिनका। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। हाथी हंस रहा है ना, हाथी को हंसी आ गई। क्यों आ गई? वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमजोर है कि एक से ज्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। तो हाथी क्यों हंसा? क्योंकि उसे अपनी ताकत पर ज्यादा ही घमंड था और चिड़िया के ऊपर वह तांज कस रहा था कि ये इतनी छोटी है, इतनी कमजोर है कि एक से ज्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। तो देखो, हाथी क्या कहता है कि अगर मुझे तिनके उठाने पड़ते मैं तो लाखों तिनके एक ही बार में उठा लेता। अरे वो हाथी है, उसमें ताकत ज्यादा है तो वो उठा ही सकता था। और इधर चिड़िया छोटी सी, कमजोर सी, उससे पत्ते भी उठाए नहीं जा रहे थे। एक पत्ता जो उसको काफी भारी लग रहा था बार बार जमीन पर गिरता जा रहा था। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूं तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसे कर सकती हो? अब देखो, हाथी को अपने बल पर इतना ज्यादा घमंड आई जा रहा था। चिड़िया को देख देख कर कहता कि तुमसे तो एक पत्ता नहीं उठाया जा रहा और मैं तो ये पूरा पेड़ उखाड़ कर उठा सकता हूँ। मेरे में इतनी ताकत है। पर तुम्हें भगवान ने बनाने में कंजूसी कर दी है। तुम्हें ताकत देना भगवान भूल गया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। उजड़ जाएंगे मतलब नष्ट हो जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। अब चिड़िया यहाँ पर हाथी की बात सुनकर बोलती है कि मैं क्यों पेड़ उखाड़ूंगी? पेड़ को बनने में तो 10 वर्ष लग ही जाते हैं और अगर पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले जो पक्षी हैं उनके घोंसले भी टूट जाएंगे। मैं ऐसा काम तो नहीं करूंगी। अब ऐसी बातें सुनकर हाथी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। अब देखो, यहाँ पर हाथी बहुत ज्यादा घमंड में था और अब गुस्से में तो और ज्यादा आ गया। वो कहता है कि तुमने तिनका और पत्ता उठाकर मुझे दिखाया, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। देखते हैं कौन ज्यादा बलशाली है। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया नाना करती रही पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहां पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहां घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अब देखो, ये गुस्सैले हाथी ने क्या किया, एक पेड़ को उसके तने से अपनी सूंड लपेटकर उखाड़ दिया, जमीन में से निकाल दिया और उसे टेढ़ा कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, चिड़िया के घोंसले नीचे गिर गए, उनके अंडे नीचे गिर गए। चिड़िया भी रोने लग गई। जो पास में एक चिड़िया थी वो भी देखकर दुख के मारे आंखें बंद करने लगी। पर ये क्या, पीछे तो एक इंसान है जो ये सब नजारा देख रहा है। आगे देखते हैं क्या हुआ। पर वहां एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया।
वश में करना मतलब काबू में करना, और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। अफसोस मतलब दुख या पछतावा। तो देखो बच्चों, जो पीछे ये आदमी खड़ा हुआ था, इसने ये सारे नज़ारे को देखा कि किस तरह से हाथी में इतनी ताकत है कि वह एक पेड़ को भी उखाड़ सकता है। और यही नहीं, हाथी ने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाकर इधर उधर घूमा भी था। तो ये सब नज़ारा उस आदमी ने देख लिया। तो आदमी ने सोचा कि क्यों ना सामान ढोने के काम में ही हाथी को लगाया जाए। जो बहुत भारी भारी सामान होता है, जो इंसान से नहीं उठाया जा सकता, वो इस हाथी से ही उठवाया जाए और हम इसका उपयोग करें। तो उस हाथी की वजह से बाकी हाथियों को भी सामान ढोने के काम पर लगना पड़ा। और ये देखकर पहला हाथी बोला कि मुझे इस चीज का दुख है कि मैंने गुस्से में आकर ये सब कदम उठाए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात, जो मूर्ख व्यक्ति हो उसे कभी भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और ज्यादा मूर्खता दिखाने लग जाता है। जैसे यहाँ पर चिड़िया उस मूर्ख हाथी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं पेड़ क्यों उखाड़ूं, पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को दुख होगा। हाथी ने उसे उखाड़ दिया, अपनी और ज्यादा मूर्खता दिखाई। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी हमें गुस्से में कदम नहीं उठाने चाहिए। यहाँ हाथी को गुस्सा आया था, उसने पेड़ को उखाड़ा, पक्षियों का नुकसान भी किया और बाकी हाथियों को भी नुकसान में डाला, सामान ढोने के काम में लगा दिया। तो मूर्खता में और गुस्से में उठाए हुए कदम हमेशा गलत होते हैं। तो ये अध्याय लिखा है गोविंद शर्मा जी ने। अब हम करेंगे इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ। अध्याय में आए कठिन शब्द जो आपको पेपर्स में भी आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, वे है घोंसला, घो के ऊपर बिंदी, स ला घोंसला। पत्ता, प आधा त पूरा त आ। गुस्सा, गु आधा स पूरा स आ। सूंड, स को बड़ा ऊ ऊपर चंद्र बिंदु ड सूंड। आंखें, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, खे के ऊपर बिंदी। हैरान, हैरान में ए की मात्रा डलती है। उपयोग और कमजोर। आगे करेंगे शब्दार्थ। वर्ष, वर्ष का मतलब होता है साल, ईयर। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। अफसोस, दुख, सैड। वश, काबू में रखना। तिनका, सूखी घास। उजड़ जाना, खराब या फिर नष्ट होना। अभ्यास कार्य कहानी में से प्रश्न 1, चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया? उत्तर लिखेंगे, चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे किए। तिनके इकट्ठे किए। प्रश्न 2, चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? क्यों नहीं उठा पा रही थी? क्योंकि पत्ता बड़ा था। उत्तर लिखेंगे, चिड़िया पत्ता बड़ा होने के कारण नहीं उठा पा रही थी। चिड़िया पत्ता बड़ा होने के कारण नहीं उठा पा रही थी। प्रश्न 3, हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? क्या किया? उसे सामान ढोने के काम पर लगा दिया। तो लिखेंगे, हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने उसे वश में किया और सामान ढोने के काम पर लगा दिया। हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने उसे वश में किया और सामान ढोने के काम पर लगा दिया। अब करेंगे पन्ना नंबर 11 पर दी हुई भाषा की बात। प्रश्न 1, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क, उसने पलक को आवाज देकर बुलाया या बुला दिया? बुलाया। उसने पलक को आवाज देकर बुलाया। ख, गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ लिया या उखाड़ा? उत्तर आएगा उखाड़ा। प्रश्न 2, पाठ में से चंद्र बिंदु वाले कोई 3 शब्द चुनकर लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ, य, हा के ऊपर चंद्र बिंदु, वहां, हंसता। प्रश्न 3, चिड़िया और हाथी से जुड़े हुए 4 शब्द छांटकर लिखिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं हिंट्स। छोटी, पंख, बड़ा, पूंछ, घोंसला, सूंड, तिनका, सामान। तो देखते हैं चिड़िया और हाथी में कौन कौन से शब्द जाएंगे। छोटी, छोटी चिड़िया। पंख किसके होते हैं? चिड़िया के, तो चिड़िया के नीचे लिखेंगे।
बड़ा बड़ा हाथी, हाथी बड़ा होता है ना। पूंछ, पूंछ किसकी होती है? हाथी की। पूंछ हाथी। घोंसला, घोंसला किसका होता है? चिड़िया का। सूंड, सूंड हाथी। तिनका, तिनका कौन उठा रहा था? चिड़िया। और सामान ढोने का काम किसने किया था? हाथी ने। तो चिड़िया में आया छोटी, पंख, घोंसला, तिनका, और हाथी में आया बड़ा, पूंछ, सूंड, सामान। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 हाथी और चिड़िया भाषा माधुरी की किताब कक्षा तीसरी डीएवी पब्लिक स्कूल संपूर्ण होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।